नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि जैसे ही मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 13 अक्टूबर 2022। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी थी। तो आज के दिन निफ्टी 109 पॉइंट गिरकर 17,014 पर बंद हुई। आज बाज़ार ओपन हुआ 17,087 पर, एक हाई लगाया 17,112, एक लो लगाया 16,956 और क्लोज़ हो गया 17,014 पर। आज दोस्तों आपको अपनी टेक्निकल की स्टडी दिखाने का मौका था। आज जैसे हमने दिन के दौरान बीच में ऑब्ज़र्व किया कि परसों एक दो तीन तीन दिनों का लो बाज़ार नहीं काट रहा था, तो जैसे ही आज बाज़ार इंट्राडे चार्ट में मैं आपको लिए चलता हूँ। जैसे ही बाज़ार आज इन स्तरों के आसपास पहुँचा, हमने मतलब आज दो ट्रेड किए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो हमने ऊपर, जैसे आज ये 13 तारीख थी, आज की पहले ऊपर और नीचे 5 मिनट की कैंडल के ऊपर और नीचे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इंतज़ार किया अपनी 5 मिनट की कैंडल को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की। तो फाइनली 9:35 वाली कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया और हमने 17,100 की पुट इन द मनी जो पुट थी आज ही की एक्सपायरी की, उसे बाय किया। और उसे लगभग लगभग ये 10:30 बजे हमने ये खड़े ट्रेंड में जब ये यहाँ तक गई और ये ग्रीन कैंडल जब ऊपर की तरफ बनी, तो हमने यहाँ पर लगभग 17,100 की पहले तो पुट में कमाए और उसके बाद हमने इस ट्रेंड को छोड़ दिया। उसके बाद जब हमने देखा कि बाज़ार 3 दिनों का लो था, जो मैं 1 मिनट आपको ये वाली लाइन पहले डिलीट कर दूं, फिर आपको डेली चार्ट में लिए चलता हूं, फिर एक बार दोबारा दिखाता हूं। तो ये देखिए, लास्ट 3 दिनों से ये जो लो था नहीं टूट रहा था, तो हमने बिल्कुल लो रिस्क ट्रेड हमें लगभग 12-1 बजे के आसपास मिला। ये वाला जब मूव आने के बाद बाज़ार दोबारा नीचे आया, तो हमने 17,000 की जो कॉल थी आज ही की एक्सपायरी वाली 23 रुपये में लगभग बाय करी और हमने उसको हीरो या जीरो ट्रेड हीरो या जीरो ट्रेड लिया था, जो कि हमारा हीरो ट्रेड हो गया। 23 वाली वो हमारी कॉल 80-82 रुपये तक गई, लेकिन हमने उसे 75 रुपये में काट दिया। लगभग इस एरिया के पास जब आया बाज़ार हमने काट दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस था। तो मुझे ये था कि जो लोग बाज़ार को आज यहाँ पर शॉर्ट किए बैठे होंगे, यहाँ पर शॉर्ट किए बैठे होंगे, तो जब यहाँ से बाज़ार ऊपर गया तो मुझे ये था कि कम से कम उनके स्टॉप लॉस काटने बाज़ार ज़रूर जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पर अपनी कॉल को बुक प्रॉफिट वहीं कर लेंगे। तो जैसे ही ये इस कैंडल तक यहाँ पर आया, हमारी 75 या 77 रुपये हो गई थी, वहाँ हमने 23 रुपये वाली 77 रुपये में बुक कर दी। तो दोस्तों, ऐसे जो मौके होते हैं उसमें आपको अपना ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिस्ट लगाने की ज़रूरत होती है। हर बार आपको सीधा ये 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी से तो मिलता ही है, जैसे मैं रोज़ आपको बताता ही हूँ। बाकी बीच बीच में दूसरा ट्रेड अगर आपको बनाना हो दिन के दौरान तो वो ऐसे बनता है। बाकी अब आइए डेली चार्ट पर दोबारा आ गए हैं। अब आज की वीडियो में अभी यही लग रहा है कि बाज़ार जो है 3 दिनों का सपोर्ट जो है 16,950 ये और 17,243 ये एक छोटी रेंज है। बड़ी रेंज जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि 16,800 नीचे की तरफ और 17,243 ऊपर की तरफ जब तक नहीं कटता, निफ्टी अभी साइडवेज रेंज में ही चलेगी। तो ये था मेरा निफ्टी पर व्यू। अब आपको मैं बैंक निफ्टी के व्यू पर लेके चलता हूँ। मतलब कल के लिए भी मेरा कोई खास रुझान नहीं है। हाँ, ये है कि डाउ जोन्स के जो फ्यूचर हैं वो अभी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो शायद कल हम गैप अप करें, लेकिन 17,243 के अगर आसपास आएगा तब हम देखेंगे कि क्या बाज़ार उसको क्रॉस कर पाने में सक्षम रहता है या नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट। बैंक निफ्टी में भी आज नीचे की तरफ ही पुट कैंडल रही और 500 पॉइंट माइनस बंद हुआ बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 38,957 पर। उसने एक हाई लगाया 39,061 पर, एक लो लगाया 38,437 पर, और फाइनली क्लोज हो गया 38,624 पर। बैंक निफ्टी 1.25% माइनस बंद हुआ है। आइए इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसने भी लास्ट 3-4 दिनों से जो लो है उसे नहीं काटा है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट था। अब आइए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लिए चलता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। ये देखिए, आज की ये पहली कैंडल है 13 तारीख की। इसके ऊपर और नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी थी, और जैसे ही कोई लाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुई तब आपको यहाँ 38,900 की पुट खरीदनी थी। हालांकि आज हमने बैंक निफ्टी में काम नहीं किया है, हमने सन फार्मा में काम किया था। उसमें मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगा उसमें हमारा क्या पोजीशन रही। तो बैंक निफ्टी में आपको जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होना था तो 38,900 की आप पुट खरीदते, 70 से 80 पॉइंट का लगाते स्टॉप लॉस। तब आपको एक चाल ये देखिए सीधा 10 साढ़े 10 बजे तक जैसे मैं बोलता हूँ तो यहाँ तक मिल जाती, तो 80 पॉइंट के सामने आपको 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था। और अगर आप निफ्टी की बात ही यहाँ पर भी देखते कि लास्ट 3 दिनों से लो नहीं कट रहा है, और यहाँ पर अगर आप अपना निपुण स्थिति में दिखाते, अपना टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करते, तो आप यहाँ पर भी एक ट्रेड निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही वाला ट्रेड किया है 5 मिनट की स्ट्रेटजी वाला, सुबह वाली स्ट्रेटजी वाला, तो कोई बात नहीं, ये भी इनफ है। एक ट्रेड करके साइड हो जाना चाहिए, ज़्यादा हाथ पांव मारने से नुकसान ही हो जाता है। तो अब आइए डेली चार्ट में फिर से मैं आपको बैंक निफ्टी का व्यू बता दूं। बैंक निफ्टी में अभी व्यू वही है 39,536 के ऊपर। जब तक हमें एक दिन की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही रेंज में है, और नीचे की तरफ जो है 38,518 ये इसका एक अभी सपोर्ट जोन है। इसके नीचे एक जो बड़ी रेंज है वो है इस एरिया में 37,950। तो बैंक निफ्टी निफ्टी अभी दोनों रेंज में ही है। कहीं रेंज ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगी तब बाज़ार में थोड़ा ऊपर या नीचे का बढ़िया चांस बनेगा। अब आपको मैं एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर के चार्ट दिखा देता हूँ। डाउ जोन्स फ्यूचर इस समय जो है 513 पॉइंट माइनस है, लगभग 0.25% माइनस है। और डाउ जोन्स जो कल बंद हुआ था 28 पॉइंट माइनस बंद हुआ था। तो आज भी अगर ये बाज़ार नीचे ही रह जाता है, क्योंकि ये क्रॉस करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन 4 दिन हो गए हैं इसे 29,373 के लेवल से नीचे रहते रहते, तो आज अगर ये दोबारा नीचे की तरफ जाता है तो ब्रेक डाउन होकर बंद होता है या ऊपर इस लाइन के ऊपर आकर बंद होता है, उसी पर निर्भर करेगा कि हमारे बाज़ार की भी दिशा कैसी तय होगी। अगर ये बाज़ार नीचे रह जाता है तो हम भी शायद 16,800 के पास जाएंगे या उसे काटने की कोशिश करेंगे। कल शुक्रवार का अहम दिन भी है, कल वीकली क्लोजिंग है, तो कल के दिन पर अब हमारी नज़र रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ सन फार्मा के चार्ट में हमने जो ट्रेड लिया उसमें हमारा ट्रेड कैसा रहा। हमारा उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म में चार्ट कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। हमें आज किसी भी तरीके का ज़्यादा किसी चार्ट पे ज़्यादा विश्वास नहीं बन पाया, तो हमने सन फार्मा में ट्रेड तो किया लेकिन हमारा उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये 3 अक्टूबर को एक इसने हाई लगाया था सन फार्मा ने 967 रुपये। तो आज जैसे ही इसने इसको क्रॉस करा तो हमने सोचा था ये आज अच्छी रैली दिखाएगा, क्योंकि सुबह से ही थोड़ा अप जाने की चेष्टा ये सुबह से ही कर रहा था। तो इस कैंडल के आसपास जब लगभग 12 बजे की कैंडल है ये, हाँ 12:15 से 12:15 बजी वाली कैंडल है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ क्रॉस करी तो हमने 970-71 रुपये में लगभग हाई पर ही इस कैंडल के पकड़ लिया इसे, और हमने इसी कैंडल के नीचे का हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, क्योंकि हमें ज़्यादा ना ही निफ्टी पर विश्वास था ना ही मार्केट पर। तो कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लिया था हमने सन फार्मा में। 971 पर हमने बाय किया था, और इस कैंडल के नीचे ही जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई हमने 966 के लेवल पर इसे काट कर सन फार्मा में अपना लॉस बुक कर लिया। इंट्राडे में काटा, और कोई पोजीशन हम सन फार्मा की घर नहीं लेके गए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। एक दिन प्लस होती है तो लगता है कि प्लस अगले दिन भी प्लस होगी, लेकिन अगले दिन गैप डाउन खुल जाती है। अगर दिन के निचले स्तरों पर बंद होगी, अगर कोई शॉर्ट मार के चला जाए तो अगले दिन प्लस हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल बाज़ार चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन रखना सही नहीं है। इसलिए हमने जैसे ही हमने पहले से ही सोच के लिया था और लेते साथ ही अगले सेकंड में ही स्टॉप लॉस डाल दिया था। वो ऊपर की तरफ चला जाता तो इसकी मर्जी थी, 990 995 आ जाता तो हम वहाँ काट देते इसे। और अगर जैसे नीचे आ गया, अगली कोई भी कैंडल उसने नीचे नहीं बनाई और हमने इसमें स्टॉप आउट होके
अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपनी वीडियो में स्टॉक शेयर किया था राइट्स। वो लगभग हमने 331 के आसपास बात हुई थी, जब उसका रेट 331 के आसपास था। मैं आपको मंथली चार्ट में चल के दिखाता हूँ, ये देखिए 331 के बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने आपको ये अपनी वीडियो में कवर किया था कि इसने इस वाली कैंडल में मैंने कवर किया था। 337 रुपये था उस दिन। तब से मैंने आपसे कहा था कि इसे बाय कीजिए, 326 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें प्रॉफिट बनाइए। फ़िलहाल इसमें 380 तक का ये आज रेट आ गया है। आज इसमें 10% 10.5% के अच्छे मूव आए हैं, और नीचे वॉल्यूम देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें आ रही हैं नीचे वॉल्यूम में। तो इसमें कुछ बड़ा हो रहा है। तो राइट्स अगर आपके पास है तो इसमें राइड करते रहिए। 400 450 के 425 से 450 के टारगेट आपको इसमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल जाएंगे। और किसी भी डिप में, याद रखिए दोस्तों, किसी भी डिप में अगर ये 360 350 के आसपास अगर आपको मिलता है, जो फ्रेश जो इसमें एंट्री करने की सोच रहे हैं वो इसमें एंट्री करें, और 326 के नीचे का ही स्टॉप लॉस रखें। और जो फ़िलहाल जिन्होंने पोजीशन इसमें बना रखी है वो 450 से 450 तक इसको पोजीशन को कैरी करके चलें। दोस्तों, जितने भी ये मैं व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। आपके व्यू मेरे व्यू से अलग हो सकते हैं, तो कृपया कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने फाइनेंशियल ब्रोकर से सलाह करके तभी कोई बाय या सेल का एक्शन करें। और किसी भी तरीके के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।